हेलो स्टूडेंट, आज 11th आरओ बुक का भाग नंबर 3 सत्यजीत राय द्वारा लिखा हुआ अपू के साथ 2.5 साल। एक्चुअल में इसके ऊपर एक बंगाली फिल्म बन चुकी है जो पथेर पांचाली नाम से हिंदी सिनेमा में प्रसिद्ध हुई थी। तो उसका एक भाग दिया हुआ है अपू के साथ 2.5 साल। अपू एक्चुअल में उस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, मुख्य जो ये बच्चों के ऊपर फिल्म है। अपू और दुर्गा नाम से 2 बच्चों के ऊपर लिखी हुई फिल्म है। तो वहां पर जो सत्यजीत राय द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने उन दोनों कैरेक्टर को ढूंढा, और मुख्य बात यह है कि एक्चुअल में ये मूलतया बंगाली के अंदर इस फिल्म का निर्माण हुआ है, किंतु यहां पर जो चीज लेखक सत्यजीत राय बताना चाहते हैं वह यह है कि फिल्म निर्माण का क्षेत्र किस प्रकार विविधताओं से भरा हुआ है, किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और चूंकि आज तो देखिए विभिन्न प्रकार की जो मॉडर्नाइज है, विभिन्न प्रकार के आधुनिक संसाधन अवेलेबल हो गए हैं, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरे उपलब्ध हो गए हैं, कई जो आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग 1950 के आसपास की बात है। तो आप देखिए उस समय सिनेमा जगत में ये जितने भी तमाम आधुनिकताएं थी वो नहीं के बराबर थी। तो उस समय फिल्म बनाना, फिल्म का सफल होना या असफल होना, मतलब कवि ये बताना चाहेंगे कि एक फिल्म बनाने वाला प्रतिदिन इस आशंकाओं से गुजरता था कि फिल्म सफल होगी कि नहीं। वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं, यद्यपि हिंदी में भी कई फिल्मों का निर्माण सत्यजीत राय ने किया, ऐसी बात नहीं है, किंतु जो ये मूलतया फिल्मों के क्षेत्र में, धारावाहिकों के क्षेत्र में सत्यजीत राय प्रसिद्धि की बुलंदियां जो इन्होंने प्राप्त की वो बंगाली फिल्मों के अंदर की थी। आप देखिए ऐसी बात नहीं है, हम साउथ की पिक्चर देखते हैं, दक्षिण भारतीय कई ऐसी नामी फिल्मों के जो है निर्माण किया जा चुका है, और हिंदी साहित्य जगत में उनकी कई अच्छी अच्छी स्टोरीज कई बड़े बड़े लेखकों ने लिखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि क्षेत्रीय फिल्में प्रसिद्ध नहीं होती, राजस्थानी की भी कई फिल्में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो ऐसी बात नहीं है, बंगाली के अंदर भी इनका बड़ा कद ऊंचा था, और सत्यजीत राय को कई सिनेमा जगत के बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। ये पूरा अपन करते हैं उससे पहले आपको मैं पूरे पाठ के बारे में बेसिकली बता देता हूं कि अपू के साथ 2.5 साल एक्चुअली है क्या। अब अपन लेखक सत्यजीत राय का परिचय करते हैं, क्योंकि कोई भी जो गद्य का पाठ है वो हमें 4 चरणों में पूरा करना होता है, चाहे कक्षा 11th का स्टैंडर्ड हो, चाहे क्लास 12th का स्टैंडर्ड हो। उसके अंदर एक्चुअली में ऐसा होता है कि पहले हम उस पाठ के बारे में परिचय करते हैं कि आखिर उस पाठ के अंदर है क्या। इससे पूर्व हमने मियां नसरुद्दीन जो पाठ पढ़ा था, नान भाइयों की मसीहा, और ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं तो दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंसेज हैं। वो लिखने वाली कृष्णा सोबती नाम की लेखिका थी, इसको लिखने वाले सत्यजीत राय नाम के फिल्म जो स्टोरी लिखते हैं फिल्मों के। और यद्यपि सत्यजीत राय ने तो यहां पर स्टोरी भी खुद लिखी और फिल्म का निर्माण भी खुद किया, वो एक्चुअल में बंगाली भाषा की पथेर पांचाली फिल्म का एक अंश यहां पर दिया जा रहा है जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। फिल्म का नाम क्या है? अपू के साथ 2.5 साल। अब आप देखिए इस संदर्भ में जब अपन बात करें तो इस जो चैप्टर की फिल्म है उस फिल्म को किस नाम से बनाया? पथेर पांचाली नाम की फिल्म थी, उसका ये शीर्षक दिया पाठ का अपू के साथ। एक्चुअल में अपू कौन है? अपू जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, बच्चों के ऊपर मैं पहले बता चुका हूं आपको, बच्चों के ऊपर पूरी फिल्म है, और इनको ये फिल्म बनाने में 2.5 साल लगे। आप देखिए यद्यपि आज भी कई फिल्में साल भर में बनती है, करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो सत्यजीत राय ने जो ये फिल्म बनाई उसमें इनको 2 वर्ष 6 माह लगे, और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां फिल्म बनाते समय आई, उसका चित्रण ये इस पाठ के अंदर हमारे सामने करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अपू इस जो फिल्म का इस कहानी का मुख्य किरदार है, जिसका एक्चुअल में असली नाम है सुबीर बनर्जी। जो फिल्म के अंदर
उस बच्चे का नाम भले ही अपू रखा गया है, पाठ के अंदर अपू नाम है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है, जो रियल नाम है, वो है सुबीर बनर्जी। और ये जो फिल्म बनाई इन्होंने, इसका समय लगा 2.5 साल, इसलिए इसका शीर्षक रखा अपू के साथ 2.5 साल। अब अपन देखते हैं कि 2 भाई बहनों की कहानी है, जिसके अंदर अपू और अपू के साथ दूसरी जो लड़की है, उसकी बहन है, उसका नाम है दुर्गा। अब आप देखिए, लेखक के दिमाग में ये आया कि मुझे फिल्म बनानी है, तो उस फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले जो मुख्य पात्र होता है, हीरो और हीरोइन, उसका चयन करना होता है। चूंकि ये बच्चों पर फिल्म डिपेंड थी, इसलिए लेखक सत्यजीत राय ने इसके लिए बाकायदा जो है बच्चों का स्क्रीनिंग की। कई बच्चे जो है आए, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। अपू की भूमिका के लिए कोई भी बच्चा फिट नहीं हो पाया। इसके अंदर लेखक सत्यजीत राय ने बताया कि कई ऐसे अनोखे इंसिडेंट भी हुए, जैसे एक व्यक्ति अपनी जो बालिका थी, जो अपनी बच्ची थी, गर्ल्स को कटिंग करवा के और अपू की भूमिका के लिए उसको बच्चे के रूप में लेके आए, लेकिन उसने सावधानी रखी नहीं। वो तत्काल उसी टाइम उसको कटिंग करवा के लाए थे, तो गर्दन पे लगा हुआ पाउडर और उसके हुलिये से साफ लग रहा था कि उन्होंने 420 करके फिल्म में काम दिलाने के लिए किसी गर्ल्स को बॉय बना के वो लाया है। लेकिन आखिर जाते जाते लेखक सत्यजीत राय का सफर तब पूरा हुआ जब उसके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा सुबीर बनर्जी अपू की भूमिका के लिए इंटरव्यू के लिए फिट हुआ। अब इन्होंने फिल्में बनानी स्टार्ट की, और मैं आपको बताता चलूं कि जो इन्होंने पिक्चर बनाई उसके अंदर सबसे पहली समस्या इनके सामने ये थी। इसके अलावा बार बार इनके सामने और जो समस्या आई वो थी आर्थिक समस्या, यानी रुपए पैसों की समस्या। आजकल तो जो फिल्में बनाते हैं पैसे वाली पार्टी बनाती है, इसलिए ये समस्याएं नहीं के बराबर आती। लेकिन पहले सत्यजीत राय जिस समय फिल्म बनाते थे, तो ये कोई न कोई काम धंधा छोटा मोटा करते थे, उससे जो आमदनी होती थी उसके बाद वो पैसा उस फिल्म में लगा देते, फिर उनको रुकना पड़ता, तब वो आमदनी होती और तब जाकर के फिर ये उसके अंदर पैसे लगाते। इस तरह करते 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 सबसे बड़ी समस्या रही पात्रों का चयन, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और आप इस बात को मान चलें कि इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं आई जो फिल्म बनाते समय इनको, मतलब ये एक बताना चाहते हैं कि एक फिल्म बनाने वाला जब फिल्म बनाता है तब से लेकर फिल्म बन की सफलता पूरी हो जाती है और फिल्म हिट, सुपर हिट या फ्लॉप होती है, तब जाकर के वो उसका कार्य पूरा होता है। और तब तक फिल्म बनाने वाला प्रतिदिन जीता है, प्रतिदिन मरता है। अब इसके अंदर कुछ घटनाक्रम हुए जिसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं। एक बार इनको एक सफेद फूल, जो काश फूल माने जाते हैं, जिसका नाम जैसे गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल, वैसे काश फूलों का गार्डन का इनको एक सीन का शूटिंग करना था। तो एक्चुअल में वाकया कि इनकी आधी शूटिंग पूरी हुई थी, तब तक अंधेरा हो गया। आजकल तो पूरी रात शूटिंग चल सकती है, क्योंकि ऐसे मॉडर्न बहुत सारे आधुनिक कैमरे हैं जिससे अंधेरे में भी आप शूट कर सकते हैं, लेकिन उस समय साधारण कैमरे हुआ करते थे। तो ज्यों ही आधी शूटिंग हुई तब तक रात को अंधेरा हो गया, और सवेरे जब ये वापस शूटिंग करने आए तब तक बकरियां उन सारे फूलों को खा गई। इसलिए अब इनको 6 महीने तक उस फूलों के गार्डन के लिए, उस शूटिंग को करने के लिए उस दृश्य का इंतजार करना पड़ा। ये समस्या आई। इसके अलावा इनके जो पालतू कुत्ता है अपू और दुर्गा का, जिसका नाम है भूलो, कुत्ते का नाम क्या है? भूलो। अब उस भूलो कुत्ते की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब उसका मिलता जुलता कुत्ता ढूंढा जाता है। अब उसमें आधा दृश्य पूरा हो जाता है, आधे दूसरे कुत्ते द्वारा पूरा किया जाता है। उसके अलावा श्रीनिवास नाम का एक मिठाई वाला है, उस श्रीनिवास नाम के मिठाई वाले की मृत्यु हो जाती है। श्रीनिवास की मृत्यु जो है वो भी समस्या खड़ी करती है, तब उससे मिलता जुलता श्रीनिवास दूसरा लाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो जिस बात की थी, जो सबसे वृद्ध औरत थी, 85 ईयर्स 85 साल की वृद्धा चुन्नी बाला देवी, लेखक को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शायद ही वो अपनी उम्र पूरी कर पाए,
लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़े सौभाग्य की बात रही कि उन्होंने फिल्म के अंत तक अपने जीवन को यथावत बनाए रखा, यानी उनकी बीच में मृत्यु नहीं। जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो तो फिर भी रह गया, लेकिन जो चीजें लगता था कि ये चल सकते हैं वो बीच में धोखा दे गई। तो इस तरह करते करते एक ट्रेन का दृश्य हुआ, वहां पर भी लेखक को समस्याओं का सामना करना पड़ा। पालतू कुत्ता भूलो तो था नहीं, एक सामान्य कुत्ता था, तो उसको अपू और दुर्गा द्वारा डाला हुआ जो चावल है, भात है, वो खाना था, लेकिन वो खा नहीं पाता है। ऐसे करते करते तमाम तरह की समस्याओं से गुजरते गुजरते आखिर 2.5 साल बाद इनकी जो पथेर पांचाली फिल्म है वो बन के तैयार होती है। तो इस प्रकार का जो एक पाठ है आपके अपू के साथ 2.5 साल, हम विस्तृत में पाठ पढ़ें उससे पहले 4 भागों में मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर लेखक का परिचय, फिर पाठ को विस्तृत समझना और उसके बाद प्रश्नोत्तर। यदि 4 भागों में अपन कर लेते हैं किसी पाठ को, चाहे वो गद्यांश हो या काव्यांश हो, तो फिर कोई संभावना रटने की नहीं रह जाती। यदि ये पैटर्न कोई भी बच्चा अपना लेता है तो उस पाठ को समझना इतना आसान हो जाता है कि फिर कोई किसी प्रकार की रटने की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि शुरू से लेकर अंत तक यदि आप लोग जिस पाठ का वीडियो यदि सुनते देखते हैं तो निश्चित तौर पर उस पाठ को दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती, ना उन प्रश्नों को रटने की आवश्यकता होती, क्योंकि यदि हम 4 स्टेप्स के अंदर उसको कर लेते हैं तो फिर बाकी कुछ नहीं रह जाता। सबसे पहले पाठ का यदि परिचय शॉर्टली समझ लिया जाए, फिर किसी लेखक के परिचय को समझ लिया जाए, उसके बाद विस्तृत रूप से जो पाठ को भावार्थ को समझ लिया जाए और एंड में उन प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लिया जाए, तो मेरे हिसाब से उसमें रटने वाली बात कुछ नहीं रह जाती है। अब अपन परिचय शुरू करते हैं सत्यजीत राय का, जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 1921 को कहां पर हुआ? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई सन 1992 को। अब इन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई है, जो ज्यादातर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर फिल्में इन्होंने बांग्ला में बनाई। सिर्फ 2 फिल्में हिंदी के अंदर बनाई, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। इसके अलावा जितनी भी फिल्म है वो सारी बांग्ला में बनाई है। बांग्ला की फिल्मों का नाम है अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, और लास्ट जो फिल्म है इन्होंने जिसका बहुत ही प्रसिद्धि इनको मिली उसका नाम है पथेर पांचाली। तो अब आप देखो, पथेर पांचाली फिल्म जो है जिसके कारण सत्यजीत राय को सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा कद मिला और ये फिल्म भी सुपरहिट हुई और सत्यजीत राय का नाम भी बहुत ज्यादा पॉपुलर लोकप्रिय हो गया। यदि हम बात करें सत्यजीत राय की तो इनको यदि बड़ा कद जिस फिल्म ने दिया, जो सबसे ज्यादा इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, उस फिल्म का नाम था आपके पथेर पांचाली, जो बांग्ला में थी। इसके अलावा कुछ रचनाएं भी लिखी है, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी। ये कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपके सत्यजीत राय, मतलब इनको मुख्यतः जाना जाता है फिल्म बनाने के नाते, और फिल्म बनाने के लिए आपको पता है उसके लिए स्टोरी लिखनी पड़ती है। अच्छी स्टोरी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग बोलते हैं, तो फिल्म अच्छी हो जाती है, क्योंकि फिल्म 3 भाग हो जाते हैं। या तो फिल्म सुपर हिट होती है, मतलब बहुत ज्यादा चल जाती है, या हिट होती है यानी मध्य भाग में चलती है, या फिर फ्लॉप हो जाती है, मतलब फिल्म बिल्कुल लोगों को पसंद ही नहीं आती है। तो सत्यजीत राय की जो फिल्में हैं वो अधिकतर हम ये देखते हैं कि चाहे बांग्ला हो चाहे हिंदी हो, यदि सुपर हिट नहीं तो हिट तो अवश्य रही है। और जो इनकी पथेर पांचाली फिल्म है वो तो अवश्य सुपरहिट हुई। देखो, तमाम सीमित संसाधनों की, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। फिर इनको प्रमुख पुरस्कार फ्रांस का लेजेंडी ऑनर पुरस्कार फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया, भारत सरकार द्वारा नहीं। उसके अलावा पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर, बहुत बड़ी बात है, ऑस्कर पुरस्कार कई लोगों का सपना होता है। इसके अलावा भारत रत्न, देखिए सबसे बड़ी बात है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिकता पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसका नाम है भारत रत्न। ये इनको प्राप्त हुआ है, तो आप कल्पना कर लीजिए, भारत रत्न नागरिकता पुरस्कार है सबसे बड़ा, और ये साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, कला और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। अभी हाल ही में 3
जो शख्सियत है बड़ी बड़ी, लाल कृष्ण आडवाणी, एम स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने इन तीनों को भारत रत्न दिया है। पहले भी बात करें भारत रत्न की तो सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, आपके लता मंगेशकर को मिल चुका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिल चुका है। मतलब अपने क्षेत्र में विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, संगीत हो, या फिर आप कह सकते हैं खेल हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो योगदान देता है, भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है। भारत रत्न मिलना मतलब उसकी इज्जत का, आदर का कद आप लगा सकते हैं कि फिर कुछ बात बाकी नहीं रह जाती। अब अपन आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में, मतलब जो पहला नंबर इनका आता है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, बिल्कुल ये जिस फिल्म का अपन पढ़ रहे हैं पथेर पांचाली का ही अपू के साथ 2.5 साल, ये इसी फिल्म का हिस्सा है। जो इनकी फीचर फिल्म है अपू के साथ 2.5 साल, जिस पार्ट को अपन पढ़ रहे हैं ये इनकी पहली फिल्म थी बांग्ला के अंदर, जिसका नाम था पथेर पांचाली। याद रखें क्योंकि कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, जिस फिल्म से ये पाठ लिया गया है उसका नाम क्या है, पथेर पांचाली। कब प्रदर्शित हुई, 1955 में। लगभग आज से देख लीजिए 45 और 25, 70 साल पहले ये फिल्म बनी। 70 साल पहले इतनी ज्यादा जो सुविधाएं नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छी फिल्म बनी। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है, मतलब कुल फिल्म कितनी बनाई, 30। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्धि नहीं बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में अब आप देखिए कौन कौन है। एक तो बांग्ला के ही आपकी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उसके अलावा प्रेमचंद है। ये इन दोनों के साहित्यों के ऊपर इन्होंने जो फिल्में ज्यादा बनाई है। फिल्मों से पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ पेड़ पौधे भी विषय रहे हैं और पशु पक्षी का भी सहज चित्रण मिलता है। तो यहां तक अपन ने सत्यजीत राय का परिचय पढ़ा है। तो सत्यजीत राय के परिचय में एक चीज आपने नोट करी होगी कि भाई सत्यजीत राय एक ऐसे आपके फिल्मकार भी हैं और इसके अलावा लेखक भी हैं और आपके निर्देशक भी हैं। तो कुल मिला के इनका कद कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना, भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न मिलना, इसके अलावा व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ऑस्कर मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब वो भी आज से 70 वर्ष पूर्व जो इनकी प्रथम पिक्चर थी, फीचर फिल्म पथेर पांचाली, वहां से इन्होंने सफर शुरू किया और लगभग संख्या फिल्मों की 30 है। लेकिन प्रमुख फिल्मों के नाम जो बांग्ला के अंदर, हिंदी के अंदर हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुल फिल्मों की संख्या है 30। यद्यपि हिंदी की 2 फिल्मों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ 7-8 फिल्में बांग्ला की दी हुई है। ये एक्चुअल में मूलतया बांग्ला फिल्मों के निर्माता है, लेकिन हिंदी सिनेमा को भी बहुत बड़ी ऊंचाई इन्होंने प्रदान की। और एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि इन्होंने जो अपनी ज्यादातर फिल्में लिखी है वो साहित्यिक रचनाओं पे आधारित लिखी। प्रेमचंद का है या एक बंगाली के जो चट्टोपाध्याय उनके ऊपर ये लिखते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, अब इसका परिचय देखते हैं कि अपू के साथ 2.5 साल। यद्यपि संक्षिप्त परिचय अपन पढ़ चुके पहले, लेकिन इसके अंदर है क्या एक्चुअल में। ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि जब कोई लेखक अपनी स्मृति के आधार पर पूर्व में घटित घटना को, अपू के साथ 2.5 साल, ये एक संस्मरण है। संस्मरण एक्चुअल में क्या होता है कि लेखक के जीवन में 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व की घटना कोई होती है और वो जब उसको अपनी स्मृति के आधार पर लेख लिख देता है तो वो क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। तो ये अपू के साथ 2.5 साल क्या है, संस्मरण है। और किससे लिया हुआ है, पथेर पांचाली से। इसमें उनके अनुभव है जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंदी आती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच, साधनहीनता मतलब कोई ज्यादा साधनों की उपलब्धता
नहीं है, अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है, क्योंकि ये जो लिखा है ना आपके सत्यजीत राय ने, उसको हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, किसमें लिखा है, बांग्ला भाषा में। उसका हिंदी ट्रांसलेशन, ये नाम याद रखना पड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम है विलास गीते। आगे बढ़ते हैं। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म, बिल्कुल सही बात, उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती, मतलब ऐसा लगता है उसको कि जैसे मैं कोई पहेली का सॉल्व कर रहा हूं। बनने या न बन पाने की अमूर्त आशंकाओं से गिरी। फिल्म पूरी होती तो फिल्मकार मानो जन्म लेता है। उसकी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। जीवंत का मतलब वो यादें ताजा रहती है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसकी बेहतर फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो इसके परिचय में आपने एक बात नोट करी कि अपू के साथ 2.5 साल जो पाठ है वो यद्यपि सत्यजीत राय ने बांग्ला में लिखा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन विलास गीते ने किया, और ये पतेर पांचाली फिल्म का एक हिस्सा है जिसमें वो अपने अनुभव को बता रहे हैं सत्यजीत राय कि किस प्रकार एक फिल्म बनाने वाले के लिए पहली फिल्म जब से शुरू होती है और तब जाकर जब वो बनाने में सफल हो जाता है तब तक वो मान लो नया जन्म लेता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जिस तरह अपने जो चाइल्डहुड की मेमोरीज है, बचपन की स्मृतियां, यादें हैं, जिस तरह हम कभी भूल नहीं पाते। आदमी आगे के जीवन में बहुत सी चीजें भूल जाता होगा, लेकिन बचपन की कुछ यादें ऐसी होती है जो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में सदैव बनी रहती है। ठीक उसी तरह एक फिल्मकार जो पहली फिल्म बनाता है उसमें हर समय 2 चीजों की आशंका रहती है। क्या आशंका रहती है उसके अंदर? कि पहली आशंका तो रहती है बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं। और दूसरी आशंका क्या रहती है? आशंका नंबर 1 और आशंका नंबर 2 है कि वो हिट होगी या नहीं, हिट होगी या नहीं, मतलब उसमें वो अच्छी तरह सफल होंगी या नहीं। ये 2 आशंकाएं हमेशा उसके जीवन में रहती है, और जब फिल्म बन के पूरी तैयार हो जाती तब जाकर के उसको ऐसा लगता है मेरे को नया जन्म मिला है। अब अपन पाठ शुरू करते हैं विधिवत रूप से, जिसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अपू के साथ 2.5 साल। और इसके लेखक का नाम पुनः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यद्यपि हम परिचय उनका पढ़ चुके हैं, सत्यजीत राय। ये जो बांग्ला एक्चुअल में लेखक भी है और फिल्म निर्माता भी है। सत्यजीत राय बांग्ला के लेखक भी है और फिल्म निर्माता भी है। उन्होंने जो ये पाठ लिखा है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसका जो नाम ही है अपू के साथ 2.5 साल रखने का मकसद ही यही था कि ये जो, और अपू मैं पहले आपको बता चुका हूं फिल्म का मुख्य जो कैरेक्टर है, जिस मुख्य भूमिका में उस लड़के का नाम क्या है? अपू। और अपू का जो वास्तविक नाम है वो आपके सुबीर बनर्जी है। अपू का वास्तविक नाम क्या है? सुबीर बनर्जी। और उसका जो फिल्म के अंदर नाम है वो आपके क्या रखा हुआ है? अपू रखा हुआ है। और अपू की जो बहन है उसका नाम आपके इसके अंदर क्या है? दुर्गा है, क्योंकि ये भाई बहन की दोनों के ऊपर है, यादों के ऊपर। और उसकी बहन का नाम क्या है? दुर्गा। और अपू की माता का जो नाम है, माता का नाम क्या है? सर्वजया। अपू की माता का नाम क्या है? सर्वजया। ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अपू की बहन का नाम तो है आपके क्या? दुर्गा, और माता का नाम है सर्वजया। शूटिंग 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी, बिल्कुल। आजकल तो मतलब प्रतिदिन शूटिंग होती है क्योंकि सुविधाओं का अभाव नहीं, लेकिन उस समय साधनहीनता थी तो हमेशा तो होता नहीं था। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में काम कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। लेखक काम क्या करते थे उस समय? अब आप देखिए कि आज वाले फिल्म बनाने वाले तो पैसे वाली पार्टियां होती हैं, उनके पास पैसा होता है और कोई काम करने की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन आज को छोड़ दे तो प्राचीन काल में जो फिल्म बनाने वाले लोग होते थे वो कोई काम धंधे वाले लोग होते थे। तो लेखक जो सत्यजीत राय है वो क्या काम करते थे भाई? विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। मतलब इनका मूल काम क्या? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करना। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी
तब शूटिंग करता था। एक चीज इसमें और है कि आपके उर्दू के और अंग्रेजी के शब्दों का भी भरपूर यहां पर प्रयोग देखने को मिलेगा। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, ये भी समय था। देखो, समय की भी और पैसे दोनों की समस्या थी। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ, विशेषकर किसकी भूमिका के लिए? अपू की। उसके लिए 6 साल का लड़का चाहिए। कितने वर्ष की उम्र का? अपू चाहिए 6 वर्ष के लड़के की भूमिका के लिए। तो अपू 6 वर्ष का लड़का चाहिए फिल्म के लिए। ध्यान रहे, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि अपू की भूमिका निभाने वाले बच्चे की उम्र क्या थी? लगभग 6-7 साल। लेकिन लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन। रासबिहारी एवेन्यू, एक कोई जगह का नाम है रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। भाड़े का मतलब होता है किराया। कमरा ले लिया किराए पर। वहां से बच्चे इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए आते। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए वैसा एक भी नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, क्या लगा हुआ था? पाउडर। मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वो क्या बोला? टिया। अब आप यहां देखिए, थी लड़की, लेकिन फिल्म के रोल या भूमिका पाने के लिए एक पिता अपनी एक लड़की को लड़का बना के ले आया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा के लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच सिपानी शकीर, असल में ये मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से मैं इसके बाल कटवा के आपके यहाँ लाया हूं। तो ये एक छोटा सा जो है रोचक घटनाक्रम भी बीच में हो चुका था। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का, मतलब लेखक ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया अखबार के अंदर कि भाई मैं फिल्म का निर्माण कर रहा हूं और इस फिल्म निर्माण के अंदर एक 6 साल का बच्चा चाहिए जो फिल्म में भूमिका कर सके और उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इस प्रकार की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। तो विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का नहीं मिल रहा था। तो मैं बेहाल हो गया, मतलब लेखक थोड़े से जो है परेशान हो गए। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली। क्या बोली? लेखक की पत्नी बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला सुबीर बनर्जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अपू का वास्तविक नाम क्या था? सुबीर बनर्जी। पतेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। लेखक को ये तो जरूर था कि 1.5 साल वक्त लगना है, लेकिन 2.5 साल का वक्त लगेगा ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जितना बच्चे उस उम्र में बढ़ते हैं उतना अपू और दुर्गा नहीं। मतलब बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में जिस समय फिल्म बनानी शुरू की उस समय बच्चे की उम्र क्या है? 6 वर्ष। लेकिन जैसे ही 2 या 2.5 साल चलेगा तो मतलब वो बच्चा 8-8.5 साल का हो जाएगा। और निश्चित बात है कि जिस समय बच्चा 6 वर्ष का दिखता है उस समय और 8.5 वर्ष का दिखता है उस समय उनकी जो है भाव भंगिमाओं में, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आएगा। तो वो गड़बड़ हो सकती थी। आजकल क्या करते हैं कि दूसरी भूमिका जो ही उसकी उम्र बड़ी बताई जाती तो किसी दूसरे को रोल में ले लेते हैं। लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना कोई दूसरे रोल के अंदर जो है, पहले रोल में भी इतनी समस्या हो रही तो दूसरा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। शूटिंग की शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पालसिट नामक एक गांव गए। गांव का नाम क्या था? पालसिट। वहां रेलवे लाइन के पास काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार किसको देखते हैं? रेलगाड़ी। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। आपके सामने बिल्कुल सुंदर दृश्य दिया जा रहा है। यहां पर 3 चित्र जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ 3 चित्र कौन से हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपू है। यहां पर जो दिखाई दे रही है वो अपू की बहन कौन है? दुर्गा। और जो नीचे दिखाई दे रही है वो अपू की माताजी जिसका नाम है सर्वजया। वो कौन है? अपू की माता है। और ये कौन है? जो अपू की बहन है। तो ये 3 चित्र जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 3 चित्रों से इसको समझ सकते हैं। यह सीन बहुत बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होनी नहीं थी, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू। ये जो पतेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य है, यहां पर आपको क्लियरली नीचे जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है,
जो साफ साफ बता रहे हैं कि कितने सुंदर ढंग से भाई बहन का प्यार जो इस चित्र में नजर आ रहा है। नीचे जो अपू और दुर्गा की माता जी है सर्वजया, वो नजर आ रही है। काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत यानी नए आए हुए होने के कारण थोड़े बुराए हुए थे, मतलब थोड़ा सा परेशान थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वो जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगे ये कहाँ आ गई, क्यों? क्योंकि उन बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ मेल कैसे बैठता, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता नहीं रहती, मतलब पहले सीन और दूसरे सीन के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता। मतलब ऐसा क्लियर लगने लग जाता कि ये शूटिंग अलग करी हुई है और ये शूटिंग अलग की हुई है। तो लेखक के सामने पहली सबसे बड़ी समस्या थी अपू का चयन, और अपू के चयन के बाद जो दूसरी समस्या है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो अभी हमने वर्णन किया है। दूसरी जो समस्या है वो थी आपके काश फूलों की समस्या। कौन सी थी? काश फूलों की शूटिंग की। उसके अंदर अब ये 7 दिन पहले जो शूटिंग की गई थी वो अलग, और 7 दिनों बाद जो फूल कुछ जानवरों ने खा ली वो अलग, तो अजीब सा लगता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, मतलब वो वापस जो सीजन आया उन फूलों का तब किया। फिर से वो मैदान किससे भरा? काश फूलों से। मतलब आप देखिए कि वही जो दृश्य शूट करने के लेखक को इतना लंबे वक्त का इंतजार, आज के संदर्भ में ये होता तो इतना आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह के और बाग बगीचे बहुत होते हैं या कैमरे का कमाल होता है कि उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चल रहा। एक के बाद एक कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा? 3 शूटिंग के लिए इस्तेमाल की। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन से जाती है ये पहले ही टाइम टेबल लेकर जान लिया। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वो रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम की कौन थे? अनिल बाबू। अब रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते बॉयलर। अब आप जानते हो कि बॉयलर का मतलब होता है जिसके अंदर कोयला डाला जाता है। अब प्राचीन काल में जो ट्रेन वगैरह चलती थी वो कोयले से चलती थी। अब आजकल या तो डीजल से चलती है या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ जाती है। लेकिन आप ये मान के चलो कि प्राचीन काल में ज्यादातर जो मशीनें होती थी वो आपके कोयले से चलती थी, और भारी भारी मशीनें होती थी, और उन भारी मशीनों की कोयले से चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉयलर के कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले, क्योंकि इनको दृश्य क्या करना था कि सफेद फूल थे। फूल किस रंग के थे? सफेद, और धुआं कैसा? काला। तो वो मतलब एक सुंदर दृश्य इनको बताना था। पतेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वो दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। फिर ये दूसरी समस्या का समाधान हुआ। ये कंटिन्यू देखिए लेखक के सामने कौन कौन सी समस्या है, ये स्टेप टू स्टेप आप समझो। और यही भाव जो है लेखक इस पार्ट में समझाना चाहते हैं कि वो उन्होंने जो पतेर पांचाली फिल्म बनाई जिसके अंदर 2.5 साल लगे, कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आर्थिक अभाव था, पैसे की समस्या थी। आर्थिक अभाव कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से गुजरना पड़ा। एक उदाहरण दे रहे हैं और कि मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा की भूलो नामक पालतू कुत्ता। अब आप यहां पर देखिए, ये अगली समस्या है। किसकी समस्या? भूलो की समस्या। ये समस्या नंबर 3 है। पहली थी अपू का चयन, दूसरी थी आपके काश फूलों वाली समस्या, और तीसरी जो समस्या है वो कौन सी है? भूलो की समस्या। तो वो पालतू कुत्ता है जिसका नाम क्या था? भूलो। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, वो भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अपू की मां सर्वजया, मां का नाम क्या था? सर्वजया, अपू को भात खिला रही। भात मतलब चावल का बना होता है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा जो ध्यान है वो है नहीं, वो मां की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वो तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। ऐसा मतलब एक दृश्य शूट करना होता है।
अब अपू खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। अब अपू की माँ जो सर्वजया है, बाएं हाथ में वो थाली और दाहिने हाथ में निवाला, जो कवा होता है बच्चे को खिलाने के लिए, भात का जो निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर वो जान जाती है कि अब वो कुछ खाएगा नहीं। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली उसकी ओर है। अब देखिए अपू तो वो भात खाता नहीं है, लेकिन दृश्य यही बताना था, भूलो कुत्ता जो है एक टक सर्वजया के हाथों की ओर देख रहा है, क्योंकि सर्वजया के हाथों में क्या है, भात का निवाला है, जो खिलाना तो चाहती किसको, आपके अपू को, लेकिन अपू के मूड से ये लग गया सर्वजया को खाने वाला नहीं है। अब भूलो उसकी तरफ देख रहा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें से दिखाना है कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डालकर लेती है और भूलो वो भात खाता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई और उसी के साथ लेकर कह रहे हमारे पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए, समस्या अभी पूरी नहीं हुई है। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा हुए, मतलब 6 महीने का गैप आ गया इनकी फिल्म में। देखिए 6 महीने के गैप ही काश फूलों वाले एक सीन को पूरा करने में आया। अब 6 महीने का मूल समस्या मतलब पैसे वाली है, लेकिन एक समस्या के पीछे एक और समस्या आ जाएगी कि उस भूलो कुत्ते की क्या हो जाएगी, मृत्यु। अब आप देखिए स्टेप टू स्टेप। पहला जो समस्या थी, यद्यपि उसके अंदर इतना लंबा वक्त नहीं लगा, लेकिन कई दिन लग गए, जो है अपू के पात्र के लिए जो बच्चा ढूंढना था, तो उसको भी काफी दिनों का सामना करना पड़ा। वो समस्या तो एक शॉर्ट टाइम में पूरी हो गई। दूसरी जो समस्या है उसके लिए 6 महीने का वेट करना पड़ा। अब ये जो समस्या है इसके अंदर भी लगभग 6 महीने का वेट करना पड़ा, क्योंकि पैसा इकट्ठा होते होते लगभग उनको 6 महीने लगे। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा करके हम बोडाल गांव में, उसी सीन, एक गांव का नाम है बोडाल, वहां पर गए, बाकी का चित्रित करने गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखो पैसे वाली समस्या के कारण काम अटका था, मूल रूप से पैसे का तो जो व्यवस्था हो गई, अरेंजमेंट हो गया, लेकिन जो ही वो शूटिंग करने गए तो इनको एक बहुत ही दुख भरा समाचार मिला कि जिस कुत्ते को लेकर शूटिंग करनी है भूलो को, वो भूलो इस दुनिया में नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। तो अब एक नई समस्या हो गई कि भूलो जैसा दिखने वाला और कुत्ता लाओ। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा दिखता था, वह भूलो से बहुत मिलता जुलता था, उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर, जो पूंछ होती है उसका, सफेद था। आखिर फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका के लिए 2 कुत्तों का इस्तेमाल किया है और वो दोनों कुत्ते भी अलग अलग है। तो मतलब मेहनत जो इन्होंने की, जो साफ सफाई से काम किया, उसका रिजल्ट ये मिला कि काश फूलों वाला बगीचा भी आपने नोट किया, वो भी 2 बार शूटिंग की, एक पहले वाला काश फूल, एक दूसरे वाला काश फूल, वहां पर भी बहुत सही ढंग से हो गया। दूसरा जो एक कुत्ते से शूटिंग करनी थी उसकी जगह 2 कुत्तों को काम लिया गया, लेकिन किसी ने ये शिकायत नहीं की कि पहले वाला कुत्ता अलग है और दूसरे वाला अलग है। लोगों ने जिसने भी देखी उन्होंने सोचा कि दोनों एक ही कुत्ते हैं। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या फतेह पांचाली में हुई। अब आदमी के संदर्भ में मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें आपके श्रीनिवास नाम के घूमते मिठाई वाला है। अब यहां समस्या और हो जाएगी। ये 4 नंबर जो समस्या है ना, वो आपकी हो जाएगी श्रीनिवास की मृत्यु। समस्या नंबर 4 है, वो हो जाएगी किसकी मृत्यु, श्रीनिवास। श्रीनिवास कौन है, मिठाई वाला, जिसके अंदर भूलो की जैसे समस्या पूरी हुई तो ये समस्या पैदा होने लगी। अब यहां क्या हुआ देखिए आप कि श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वो तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे, मुखर्जी नाम का एक अमीर आदमी उसके घर के पास जाते हैं। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उसका मिठाई खरीदना देखने में अपू और दुर्गा की खुशी है, क्योंकि अपू और दुर्गा इतने अमीर परिवार से नहीं है कि वो मिठाई खरीद सकते। इसलिए मिठाई वाला श्रीनिवास जाता है एक किसके घर, मुखर्जी के घर। वहां जो है वो देखेंगे मिठाई खरीदना और अपना पेट भर लेंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए तो खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सजन कर रहे थे उनका क्या हो गया ध्यान। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा, मतलब 2 जो इनके कैरेक्टर है, 2 जो है उनकी मृत्यु हो गई। एक तो भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई और एक श्रीनिवास मिठाई वाले की मृत्यु हो गई। अब भूलो का तो जैसे तैसे हो गया सेट, लेकिन अब श्रीनिवास वाला क्या करते हैं देखो।
आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वो पहले वाले श्रीनिवास से मिलते थे। अब लेखक का काम बैठ गया, क्योंकि इनको चेहरा मोहरे वाला शूटिंग है वो पहले वाले श्रीनिवास से पूरा हो चुका था। अब इनको पीछे से जाते हुए पीठ दिखानी थी जो हूबहू पहले वाले श्रीनिवास और 2 नंबर श्रीनिवास की मिलती जुलती, इसलिए इनका काम बन गया। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास यानी जो पहले नंबर जिसके चेहरे की शूटिंग की बांसवन से बाहर आता है, और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास यानी बाद वाला जिसकी पीठ दिखानी, कैमरे को पीठ करके मुखर्जी घर की गेट की तरफ जाते हैं। पतेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक बार नहीं 1 से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास वाले मामले में भी किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि हमने 2 श्रीनिवास का प्रयोग किया है। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, क्योंकि और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं, क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाला ये सवाल पूछता है, उसके जवाब में वो ना में देते हैं और मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। फिर दुर्गा अपू से क्या कहती है, अपू की बहन, कि चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं। उस समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उसके पास आता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। हॉलीवुड पिक्चर जो होती है ना अंग्रेजों की बनाई हुई, क्योंकि वो देसी कुत्ता था, इसलिए बताना मुश्किल था कि वो अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा कि अपू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को भी उनके साथ क्या करोगे? भगाओगे। फिर आप देखो, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया, यहाँ एक चित्र भी बताया हुआ है, दिखाई दिया कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, मतलब अपू और दुर्गा के साथ भाग नहीं रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट 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 कट। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फिल्म निर्माता होता है वो आवाज करता है जब उनको कोई सीन रोकना होता है, तो ये ध्वनि की जाती है कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि आदमी तो था नहीं जो डांट फटकार सके, क्योंकि कुत्ता था वो भी बिना सिखाए, कोई हॉलीवुड का कुत्ता तो था नहीं। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो उसका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा और इनका जो काम है वह पूरा हुआ, क्योंकि जैसे ही अपू की बहन दुर्गा के हाथ में मिठाई उस भूलो कुत्ते ने देखी, वो उनके पीछे पीछे भागने लगा। पैसे की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। मतलब बाकी समस्याएं तो चलो एक एक बार आई, भूलो कुत्ते वाली, श्रीनिवास मिठाई वाली, अपू की भूमिका का चयन वाली, काश फूलों वाली, लेकिन जो समस्याएं कई बार आई वो थी पैसे की समस्या। वो 1 या 1 से अधिक बार आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आए, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में शायद बरसात की आशा से अपू और दुर्गा को लेकर हम जो है कैमरा और टेक्नीशियन के साथ हर रोज देहात में जाकर बैठते थे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता ये बादल बहुत बड़ा हो जाए, बरसने लगे। मतलब एक चीज ये थी कि भाई बाकी समस्याओं का तो इतना ज्यादा हो अल्लाह नहीं हुआ, बाकी समस्याएं तो इतनी लंबी बड़ी नहीं हुई, लेकिन पैसे की समस्या वाला ये इनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा कि जब भी पैसे की समस्या होती थी तो एक लंबा वक्त लग जाता था इनके पैसे के अरेंज होने में। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही शरद ऋतु में आसमान में, क्योंकि आशा नहीं थी कि शरद ऋतु में बारिश होगी, लेकिन लेखक की किस्मत ने साथ दिया। अब इनको एक दृश्य ऐसा चित्रित करना था जिसके अंदर वर्षा ऋतु के अंदर जो है अपू और दुर्गा को भीगते हुए बताना है, तो उसके लिए बारिश होना जरूरी था। आजकल तो रेडीमेड बारिश करवा लेते हैं, लेकिन उस समय तो एक ही इशारा था कि रियल में बारिश हो। आसमान में बादल छाए, धुआंधार बारिश हुई और उस बारिश में भीगकर अपू और दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्म चाहे वृष्टि घर जा। अब यहां पर जो ये बंगाली भाषा में लिखी हुई एक बात है, मतलब कहां तो लेखक की आशा कर रहे थे कि बारिश हो जाए और कहां इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि फिर अपू की बहन दुर्गा को भगवान से निवेदन करना पड़ा कि हे भगवान अब बारिश रोक दे, क्योंकि हमें घर जाना है। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके, कैमरे का आंख लगाकर देखा तो ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, मतलब कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी गर्मी के लिए और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पतेर पांचाली फिल्म देखी है वो ये जानते हैं कि वो शॉट सबसे अच्छा चित्रित हुआ था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर क्या क्या था वहां?
अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सब बोडाल गांव में और आसपास मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर भी है, पक्के रास्ते भी है, लेकिन उस जमाने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा। कौन से गांव के अंदर? बोडाल गांव में, क्योंकि गोपाल गांव में इनको ज्यादा इतना काम नहीं करना पड़ा। किस गांव में करना पड़ा? बोडाल गांव, क्योंकि वो जगह उपयुक्त थी। यद्यपि उस समय लेकर कह रहे इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल वहां सुविधाएं हो गई है। वहां इनका परिचय एक अद्भुत सज्जन से हुआ जिनका नाम सुबोधदा था। उनको सुबोधदा कहकर पुकारती। लगभग उम्र कितनी थी? 60-65 साल की। उनका माथा गंजा था और अकेले झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही अपने आप से बड़बड़ाते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले ये जानकर भी गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वो चिल्लाने लगे, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार है, मतलब लगभग पागलपन का दौरा पड़ता है, वो विक्षिप्त है, उनका दिमाग काम नहीं करता। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय भी हो गया। वे हमारे पास आते, दरवाजे पर बैठकर वायलिन पर कुछ लोकगीत की धुन भी बजाते, बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते। मतलब यूं ही कि वो देखो साइकिल पर जो आदमी जा रहा है वो कौन है जानते हो? फिर वो काल्पनिक नाम बताते हैं कि वो रूजवेल्ट है, पक्का पाजी है। दूसरा वो कहते हैं पक्का दुष्ट कौन है? चर्चिल है। फिर वो किसका कहते हैं? हिटलर का। ये सारे पश्चिमी शासक है, उनका वो नाम लेता, मतलब जैसे रटा हुआ था। फिर अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम लेकर उन सबको क्या कहता? वो दुष्ट। उनके मत के अनुसार ये सब उनके दुश्मन है। हम जिस घर में शूटिंग कर रहे हैं उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। अब एक घटना और है, सुबोधदा वाला मैटर भी काफी कष्टदायी था, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये 6 नंबर की समस्या थी। अब जो नेक्स्ट समस्या है वो धोबी की पैदा होगी। कैसे? कि उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती, क्योंकि वो थोड़ा सा पागल भी था और कभी भी काल्पनिक रूप से खड़ा खड़ा क्या कहना शुरू कर जाता, भाइयों और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पर या आपके भ्रष्टाचार पर, जनसंख्या वृद्धि पर, महंगाई पर कोई न कोई भाषण देना शुरू कर सकता था। अब लेकर कह रहे हैं कि अगर हम फुर्सत में होते तो भाषण से आपत्ति नहीं, लेकिन जब शूटिंग चल रही होती तो उनका भाषण हमारे बीच में क्या हो जाता था? कैचअप हो जाता था। जिस घर में हम पतेर पांचाली की शूटिंग करते थे वो घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि कुछ नाम आए थे कि रूजवेल्ट कौन था, कब से कब शासन किया, 1882 से 1945। चर्चिल कौन था? 1874 से 1965। हिटलर कौन था? 1892 से 1945। अब्दुल गफ्फार खान, जिसका शासन 1890 से 1981 तक रहा था, वो जर्जर अवस्था में मिला। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उसमें हमने शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया। उस घर की मरम्मत करके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में दिखाए नहीं है। उन कमरों में हम अपना सामान रखते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हम साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू, जो उनका साउंड रिकॉर्ड करते थे, उनका नाम क्या था? भूपेन बाबू। यहां पर भी एक घटना हो जाएगी बीच में। देखो कि धोबी वाली समस्या हुई, सुबोधदा वाली समस्या हुई, ऐसे छोटी बड़ी अनगिनत कम से कम 15-16 समस्या थी। और पैसे की समस्या तो 2, 3, 4 बार आ गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप देखे तो पहली समस्या मैं आपको बताता चलूं कि अपू की भूमिका का चयन, उसके बाद दूसरी जो समस्या काश फूलों की समस्या, उसके बाद आपकी जो समस्या हो गई वो भूलो कुत्ते के मरने की, फिर श्रीनिवास जो मिठाई वाला उसके मरने की, उसके बाद पैसे की समस्या, उसके बाद नेक्स्ट जो है कई बार और पैसों की समस्या हुई। इसके अलावा जो सुबोधदा है वो गड़बड़ करने लगते, फिर धोबी गड़बड़ करने लगता। अब एक घटना और हो गई, देखो कि हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हम शॉट के बाद हम उससे पूछते साउंड ठीक है ना, तो भूपेन बाबू हाँ या ना में क्या देते थे जवाब। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर भी जवाब नहीं आया। तो लेकर कमरे में गए, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला सांप उस कमरे की खिड़की से उतर रहा है, और वो सांप देखकर भूपेन बाबू सांप गए, सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। मतलब वो भयंकर घबरा गए काले सांप को देखकर। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ दिनों के बाद देखा। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वहां पर यह मान्यता थी कि वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प एक्चुअल में आपको यह बताता चलूं, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो किसी भी प्राचीन काल में कोई धन गाड़ के रखा जाता है, उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, जो किसी वस्तु के ऊपर, उनका नाम क्या होता है? वास्तु सर्प। और ऐसा माना जाता है कि उसको मारना पाप लगता है, इसलिए मारने से लोग उसको मना करते हैं। अब ये जो आपकी पूरा पाठ था, यहां तक अपू के साथ अंतिम समस्या यही थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू के डर का अंतिम दृश्य था, जो एक काले सर्प को देखकर डर गई।
तो मैं आपको यहां बताता चलूं कि यदि बड़ी बड़ी समस्याओं को भी ले ले तो लगभग 10 से लेकर 15 समस्याएं ऐसी आई। यदि आज के समय में ऐसी समस्या आई होती तो कोई फिल्म बनाने वाला तंग आ जाता और फिल्म बनाने से मना कर देता। लेकिन ये सत्यजीत राय जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी मतलब उस काम को कला का दर्जा दिया और बीच में इन्होंने हार नहीं मानी। बाकी आज के समय में यदि कोई भी कलाकार होता तो शायद ये फिल्म पूरी हो ही नहीं पाती। अब अपन जो इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा कि पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। अब अगर इसका उत्तर लिखने को लिखें तो कम से कम पूरा पाठ हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल चलने के कारण अनेकों हैं। सबसे पहला अपू की भूमिका का चयन, दूसरा आपके आता है 6 महीने काश फूलों को आने में लग गए, उसके बाद भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपकी जो है श्रीनिवास मिठाई वाले की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है कई बार 4-4 2-2 महीने जो पैसे की समस्याओं से हो गई, उसके बाद जो है कुछ और समस्याएं जो छोटी मोटी जो लेखक ने बताई नहीं है। इसलिए इन सारे डिस्टर्बेंस के कारण जो है फिल्म का काम 2.5 साल तक चला था। तो मेन समस्या यहां पर बताई गई है कि एक तो विज्ञापन संस्था में लेकर काम करते थे, उनको जब फुर्सत मिलती थी, जब उनके पास पैसा आता था करते थे, पैसे का अभाव है और तकनीकी पिछड़ापन। तो कुछ एक बातें ये बताई गई है। प्रश्न नंबर 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे होता, उसकी कंटिन्यूटी। पहले भी आया है ये शब्द, ये आपके काश फूलों के संदर्भ में पूछा गया है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, ये पहले भी आया। ये कौन से दृश्य की बात कर रहे हैं, काश फूल वाली, क्योंकि पहले जिस सीन को हमने चित्रित किया, जो रिकॉर्डिंग की वो, और दूसरे वाला जो था जानवरों का खाया हुआ, उसमें दोनों बगीचों में अंतर था। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि यदि हम एक बिल्कुल फूलों से भरे हुए बगीचे वाला और एक बिल्कुल कम फूल वाला करते तो उसमें निरंतरता नहीं रहती। तो ये बताना चाहते हैं कि फिल्म में वो दृश्य अच्छे से नहीं होता, इसलिए कहा कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। फिर प्रश्न नंबर 3, किन 2 दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। अब एक तो आपके श्रीनिवास मिठाई वाले का उदाहरण दे सकते हैं और दूसरा जो दृश्य है आपके काश फूलों वाला भी दे सकते हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर भी क्या की गई है, तरकीब अपनाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है उसको बिल्कुल पता नहीं चलता कि उन दोनों के अंदर, अब श्रीनिवास नंबर 1 श्रीनिवास नंबर 2, एक का तो चेहरा बताया गया है और एक की पीठ दिखाई गई है। दृश्य एक था, आदमी 2 थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उसके बाद दूसरा जो दृश्य है अपू के भात खाने के समय भूलो कुत्ते वाला है, उसके अंदर भी किसी को पता नहीं चला कि 2 कुत्तों को काम में लिया गया है, एक भूलो कुत्ता नंबर 1 और दूसरा भूलो कुत्ता नंबर 2। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप 2 तरकीब लिखनी है जिसमें लोगों को पता नहीं चला। एक श्रीनिवास मिठाई वाले का उदाहरण देना है जिसमें पहले नंबर जो श्रीनिवास है उसका चेहरा दिखाया जाता है और दूसरे नंबर वाला श्रीनिवास है उसकी पीठ दिखाई जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। दूसरा भूलो कुत्ते का जो दृश्य है वो भी 2 कुत्तों द्वारा दृश्य को पूरा किया गया है। पहला भूलो कुत्ता है वो भात खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो भूला कुत्ता है वो लगभग उससे मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये फिल्म देखी है इतने बेहतर ढंग से इसका शूटिंग की गई कि किसी को पता ही नहीं चला। अब अपना क्वेश्चन नंबर आता है 4, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। अब इसका पहले का भाग का तो उत्तर यह है कि पहले वाले भूलो कुत्तों की मृत्यु हो गई इसलिए दूसरा कुत्ता लाया गया। और कौन सा लिया, सरोजया की थाली में से भात खाने वाला जो दृश्य है उसको पूरा किया गया। बहुत इजी छोटा सा उत्तर है कि भूलो की जगह दूसरा कुत्ता इसलिए लाया गया कि पहले भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई। उसने कौन सा दृश्य पूरा किया, तो वो अपू की मां सर्वजया के हाथ में जो भात है उसको खाने वाला दृश्य उन्होंने पूरा किया। फिल्म 5वां क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, तो मिठाई वाले की भूमिका थी। और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया, तो उसकी पीठ दिखाकर, क्योंकि चेहरा तो दिखाना नहीं था, चेहरे वाला जो दृश्य था वो तो 1 नंबर श्रीनिवास पूरा कर चुका था, वो जो दूसरा दृश्य था वो पीठ वाला करना था। इस प्रकार उसका जो है मिठाई वाले का जाता हुआ दिखाया गया है और इस प्रकार वो दृश्य पूरा किया गया। प्रश्न नंबर 6, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। अब इसमें क्या समस्या आई कि शरद ऋतु का मौसम था, लेखक अपू और दुर्गा को और जो टेक्नीशियन है सबको पूरी पार्टी को लेकर के गांव में जाके बैठे रहते,
लेकिन बारिश बिल्कुल होती नहीं। लेकिन उसका समाधान किस प्रकार हुआ कि एक दिन अचानक आकाश में काले बादल दिखाई दिए और बहुत तेज बारिश हुई और उनकी जो समस्या का समाधान हो गया। अब प्रश्न नंबर 7, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सबसे पहला जो है कलाकारों का चयन, जैसे कि अपू का चयन हुआ। फिर दूसरा जैसे कि सत्यजीत राय के पैसों की कमी। फिर दृश्यों की निरंतरता, जैसे काश फूल वाला है। फिर शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज, जैसे बोडाल गांव है, गोपाल गांव है। और संगीत तैयार करना, जैसे कि भूपेन बाबू इनके तैयार। ये मेन समस्या है। इसके अलावा भी और कोई समस्याएं होती है, लेकिन मुख्य समस्याएं ये है। प्रश्न नंबर 8, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते या फिल्म देखते हुए इसका ध्यान नहीं जाता। ये प्रसंग कौन से हैं, इस पर चर्चा करें। एक तो भूलो कुत्ते पर स्थान पर दूसरा लाना की तरकीब अपनाई, लेकिन पता नहीं चला। दूसरा, रेलगाड़ी से धुआं उठने वाला दृश्य, रेलगाड़ी 3 काम में ली, फिर भी पता नहीं चला। तीसरा, काश फूल, पहले वाला जो भाग है जानवरों ने खा लिया, फिर भी पता नहीं चला। और चौथा, जो श्रीनिवास मिठाई वाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला क्योंकि पहले वाले श्रीनिवास की मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 9, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय क्या सावधानी रखेंगे? अब इस डॉक्यूमेंट्री में देखो कि विद्यालय का बाहरी परिसर है, आंतरिक परिसर है, प्रधानाचार्य है, आचार्य है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, दिन भर की होने वाली गतिविधियां हैं। इन दृश्यों को हम शामिल करेंगे और फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखेंगे कि वास्तविकता के साथ, मतलब ओरिजिनलिटी के साथ पिक्चर को किया जाए। क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि वही फिल्में सुपरहिट होती है जिन फिल्मों में बनावटीपन नहीं होता है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं, उनको लोग पसंद ज्यादा करते हैं। उसके बाद 10वां, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाले 80 साल की चुन्नी बाला, मतलब फिल्म में उसका नाम इंदिरा ठकुराइन था और जो उसका वास्तविक नाम था चुन्नी बाला देवी, 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? मतलब उसकी जगह किसी वृद्ध महिला को ढूंढते, लेकिन वो वृद्ध महिला का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। प्रश्न नंबर 11, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहां तक उचित है? फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं। अब आप देखो, कला माध्यम का मतलब होता है कि उसको कला के रूप में देख रहे हैं, व्यवसायिक माध्यम मतलब पैसा कमाने का माध्यम। तो ये बात सही है कि सत्यजीत राय ने पैसा कमाने का जरिया उसको कभी नहीं समझा। अगर वो ये समझते तो आराम से उसके अंदर खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाने को शुरू से लेकर अंत तक जो जो चीजें उन्होंने की, इससे क्लियर हो जाता है कि उन्होंने इसको कला का माध्यम माना। क्योंकि वो फिल्म में कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास करते हैं, फिर कुत्ते और मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते ढूंढते हैं, काश फूलों वाला जो दृश्य साल भर तक राह देखते हैं। ये सारी चीजें देखने से पता चल जाता है कि वे अपना पैसा कमाने के चक्कर में नहीं, बल्कि फिल्म सुपरहिट हो, अच्छी हो, लोगों को कला देखने को मिले, ये चाहते थे। फिर भाषा की बात, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम तद्भव क्षेत्रीय शब्द आए हैं। सहज भाषा है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखे। तो इसके अंदर कुछ देखिए, यहाँ पर बागबान फिल्म का उदाहरण दिया है। इस फिल्म के अंदर भी जैसे सर्वस्व लुटाकर उनको यथासंभव जीवनोपयोगी सुख सुविधा प्रदान करने माता पिता की जिम्मेदारी संभाल ले। तो मतलब इस फिल्म का थोड़ा सा शॉर्टली आपको उदाहरण दे देना है। कोई भी पिक्चर जरूरी नहीं बागबान हो, शोले फिल्म है, लगान फिल्म है, नायक फिल्म है, उसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं। हर क्षेत्र में कार्य करने, व्यवहार करने की अपनी निजी और विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे अपू के साथ 2.5 साल फिल्म में जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉर्ट, सीन आदि। इस फिल्म से जुड़ी शब्दावली की 10 की सूची बनाई है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे ग्लैमर शब्द है, सीन है, रिकॉर्डिंग है, लाइट साउंड स्टार्ट है, मेकअप मैन है, कंटिन्यूटी है, प्लेबैक सिंगर है, कैमरा है, कट है, रोल है। ये क्या है? जो फिल्म से जुड़े हुए कुछ शब्दावली का प्रयोग है। मतलब इनका प्रयोग फिल्मों के अंदर होता ही होता है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए। जैसे इश्तिहार, इसका पर्यायवाची क्या है? विज्ञापन। फिर खुशकिस्मती, इसका मतलब होता है सौभाग्य। फिर सीन का मतलब क्या है? दृश्य। फिर वृष्टि का मतलब बारिश और जमा का मतलब है इकट्ठा। इस प्रकार जो ये भाषा का जो संबंधित क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको उर्दू और अंग्रेजी के ऐसे बहुत सारे, यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है वो सारे लगभग उर्दू के शब्द दिखाई दे रहे हैं। इश्तिहार शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है विज्ञापन। खुशकिस्मती दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब सौभाग्य। फिर अंग्रेजी का शब्द आ जाता है सीन, सीन का मतलब दृश्य होता है। फिर वापस एक जो बोलचाल की भाषा का है वृष्टि, वृष्टि का मतलब हो जाता है बारिश। उसके बाद नेक्स्ट जो है जमा। और इसके पहले वाले यदि आप देखते हैं तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग यहां पर किया हुआ है, जिनका
जो है अधिकतर प्रयोग फिल्म की शूटिंग करते समय किए जाते हैं। मतलब यदि अपन फिल्मों की शूटिंग करते हैं तो अवश्य इन शब्दों का प्रयोग यत्र तत्र करते हैं। जैसे ग्लैमर शब्द है, ये भी होता है। सीन, इसका तो जो प्रयोग होना ही होना है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग, इस शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा लाइट और साउंड स्टार्ट है, इसका भी प्रयोग होता है। फिर मेकअप मैन, जिसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा कंटिन्यूटी, इसका भी प्रयोग जब हम पाठ पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है तो उसके अंदर कंटिन्यूटी की बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि यदि दो दृश्यों के बीच यदि भिन्न भिन्न दृश्य अपनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर यदि आपको भिन्नता दिखाई देती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो वो फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है। उसके बाद प्लेबैक सिंगर है और कैमरा, ये तो फिल्म बनाने के लिए सबसे अहम जो रोल, जो अहम भूमिका होती है वो सब कुछ कैमरे की होती है। यद्यपि अंतर ये आया कि पहले वाले कैमरे और आज वाले कैमरों में दोनों फर्क है। क्योंकि पहले वाले कैमरे सादगी से युक्त होते थे, उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग किया जाता था वो केवल वही किया जा सकता था जो सामने दिखाई देता है। लेकिन आज वाले कैमरे टेक्निक से युक्त है, उसके अंदर आप जो चाहे जैसा उसको रूप दे सकते हैं। उसके बाद कट शब्द है, ये बार बार आता है। यदि कोई दृश्य पसंद नहीं आ रहा है जो फिल्म बनाने वाले निर्देशक को, निर्माता को, तो बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि उस दृश्य को हटाकर या फिर कंटिन्यूटी नहीं रखनी, उसको आगे नहीं लेना है, तो बार बार कट शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद लास्ट जो शब्द है रोल, रोल का मतलब होता है भूमिका। जैसे यहाँ पर अपू का रोल जो है वो सुबीर बनर्जी कर रहा था, उसकी बहन का जो रोल है वो दुर्गा कर रही थी, उसकी माँ का जो रोल है वो सर्वजया कर रही थी। तो रोल यानी भूमिका के ऊपर फिल्म का हिट होना, सुपर हिट होना या फ्लॉप होना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और लेखक सत्यजीत राय ने भी ये चीज शुरू में ही बता दी है कि यदि मेरी ये फिल्म 2.5 साल भले लगे हो, लेकिन यदि सुपर हिट हुई है, लोगों को पसंद आई है, तो उसकी जो मेन वजह है वो उसका रोल है, भूमिका है। अपू ने अपने रोल को बेहतर ढंग से किया, उसकी माताजी सर्वजया ने और भी बेहतर ढंग से किया। यदि उदाहरण देते जाएं तो श्रीनिवास मिठाई वाले ने अच्छे ढंग से उसका रोल किया, कैमरे वाले ने अपने रोल को बेहतर ढंग से निभाया, जो टेक्नीशियन है उन्होंने अपना रोल निभाया, और जो मूल जो फिल्म बनाने वाले स्क्रिप्ट राइटर है या फिर उसका जो डायरेक्टर है वो तो लेखक खुद ही थे। यद्यपि होता अलग अलग है, फिल्मों के अंदर जो स्टोरी लिखने वाला होता है फिल्म का वो अलग व्यक्ति होता है, जो डायरेक्टर होता है वो अलग होता है। लेकिन इस फिल्म में हमने देखा सत्यजीत राय स्क्रिप्ट राइटर है, सत्यजीत राय ही डायरेक्टर है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका तो तमाम जो संसाधन है, वीडियो रिकॉर्डिंग का, कैमरा जैसी सारी चीजें वो इन्होंने अपने स्वयं की इस्तेमाल की है, और इसीलिए इनको बार बार पैसों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार अपना ये जो पार्ट है अपू के साथ 2.5 साल, फिल्म का एक छोटा सा पार्ट जो बंगाली फिल्म है पतेर पांचाली, उसका हमने पढ़ा था। बहुत जल्दी किसी नए पार्ट के साथ गद्दी भाग की आरो बुक का आपके सामने पेश होंगे। तब तक जय हिंद।